Hello everyone from Anamya Academy. I'm Soumya and welcome to another interesting podcast episode with us. Today we have a very interesting personality with us. She's an NLP expert, a meditation expert, also an author and have an experience of 15 to 20 years in the field of spirituality and healing. Welcome Archana ji. Thank you so much Soumya. It was such a lovely introduction. अर्चना जी सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि NLP एक्सपर्ट आप हो, बट NLP एग्जैक्टली है क्या? बहुत ही सिंपल वे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को. NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 3 शब्द से बना है. न्यूरो आपके नर्वस सिस्टम, लिंग्विस्टिक आपकी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग इज अ कंडीशनिंग. तो जैसे एक कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर, ये आपका हार्डवेयर, आपकी बॉडी, उसके अंदर आप कुछ डालोगे नहीं तो वो कोई काम का नहीं है. तो आप उसमें सॉफ्टवेयर डालते हो, वो आपको जैसी ज़रूरत होती है वैसे आप डालते हो. लेकिन आपके अंदर सॉफ्टवेयर किसने डाला? आपने डाला. आप कौन हो, आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, क्या ये आपने बाई चॉइस ली थी? ये हमें मिली है. कहाँ से मिली है? अपने पेरेंट्स से, फैमिलीज, रिलेटिव, स्कूल, कॉलेजेस. सो दैट मीन्स वट एवर आपका सॉफ्टवेयर है वो किसी और ने बनाया ना. आप अपने लाइफ में जो चाहते हो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर लगानी चाहिए. तो वो सॉफ्टवेयर आपकी NLP है, वेयर योर माइंड इज गोइंग टू बी रन बाय यू, नॉट यू बीइंग रन बाय योर माइंड. ओके, एंड हाउ डू वी डू दैट? NLP आप NLP का कोर्स करें. अच्छा. ठीक है, उस पे स्किल यू शुड लर्न इट. सो इज इट लाइक साइंटिफिक? क्या है ये? सी NLP आया कैसे, अगर इसकी हम हिस्ट्री जानना चाहें तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, उनके रिजल्ट एवरी टाइम वाज नॉट यूनिफॉर्म. अलग अलग थे, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग थे, टाइम फ्रेम अलग लग रहा था, रिजल्ट अलग आ रही थी. सो दे केम टुगेदर एंड दे वांटेड टू बिल्ड समथिंग जिससे एक ही रिजल्ट आए. सो डिफरेंट पीपल हैड अ डिफरेंट एक्सपर्टाइज. वो सारे अपनी एक्सपर्टाइज को मिले, इकट्ठा किए, एक जगह लगाए, जिसका 100% रिजल्ट आता था. हर बार आता था? हर बार आता था. Okay. तो इसीलिए उन लोग मिलके उस पूरे चीज को स्ट्रक्चर्ड किए और एक टॉपिक के अंदर डाल दे. दैट दे कॉल इट NLP. ऑलराइट. अर्चना जी, NLP आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. सो जब हम कोई कोर्स करते हैं, अपने पे वर्क करने चाहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेज बेसिकली, वेदर इट्स ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो NLP उसका हमेशा एक पार्ट होता है. So does it affects one's personality, and if it does, then how important it is? NLP आपको जो रन करता है ब्रेन, उसको चेंज करता है. तो जो आपको रन कर रहा है वही चेंज हो गया तो आप में चेंज आएगी कि नहीं आएगी? ट्रू. तो इससे आपका इनर और आउटर दोनों चेंज होता है? सबसे पहले इनर चेंज होता है. Okay. जब इनर चेंज होता है तो आउटर अपने आप ही चेंज हो जाता है. बिकॉज योर लाइफ का प्रोजेक्शन जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, इट इज एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड. सो यू नीड टू चेंज योर इनर लाइफ, आउटर अपने आप चेंज हो जाएगा. पर्सनैलिटी, व्हाट इज इट? पर्सन्स एबिलिटी. इफ योर एबिलिटी ऑफ यूजिंग योर ओन मैनुअल हैज चेंज्ड एंड यू नो आपको सुबह उठना है और आप उठ जा रहे हो, आपको हेल्दी खाना है, आप खा पा रहे हो, आपको जंक नहीं लेना, आप नहीं ले रहे हो, तो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ. या हाउ मच? 360 degree. So definitely NLP helps in changing your personality, your way of looking life. And I believe in कि आपके needs and आपके न्यूरोलॉजिकल लेवल्स का मतलब है कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, हमें क्या आता है, हम क्या करते हैं दिन भर में, हम अपने से क्या दुनिया को दे रहे हैं, व्हाट इज दैट यूनिक थिंग दैट आई एम गिविंग टू द वर्ल्ड. सो ये चीज़ और आपकी नीड्स, आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, खाना कपड़ा मकान, आपके सेफ्टी नीड्स, रोज मिलता रहे खाना कपड़ा मकान, सोशल नीड्स, बिलोंगिंगनेस, लोग आपको एक्सेप्ट करें, ईगो नीड्स, मैं कुछ हूँ, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं क्या हो सकती हूँ. ये 2 धरातल पे अगर आप अपने आप को चेक कर लेते हो, so you exactly know who you are. कि वो मैस्लो हायरार्की था और दूसरा न्यूरोलॉजिकल लेवल्स था. तो ये 2 जब आप देख लेते हो ना, आप जानते हो. एंड व्हेन आई से हु आर यू, आई डोंट मीन इन अ स्पिरिचुअल सेंस, वो तो फिर बहुत डीप हो जाएगा. व्हेन आई एम सेइंग हु आर यू, दैट मीन्स यू नो एटलीस्ट
कि आपको क्या चाहिए, आपके नीड्स क्या है और आप न्यूरोलॉजिकल लेवल्स पे कैसे हो. वंस यू नो योरसेल्फ एंड यू नो अदर्स, इट्स इजी फॉर यू टू डील विद पीपल. So, all in all, it helps one to understand themselves better and reprogram the brain. So, we can do it ourselves. जो ये बहुत मेहनत लगता है ना, आदमी बोलता है आई विल इंक्रीज माई विल पावर एंड फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग. वो रात को जिस 12 बजे के जोश से उठा था ना, उसी जोश से वो सुबह अलार्म को बंद करता है. क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो बोल रहे उठो, बट आपका जो प्रोग्राम है जो ऑलरेडी मतलब एफर्टलेसली, तो वो एफर्टलेस करने में एनएलपी आपको बहुत मदद करता है. अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पे आपको मैं तो अनकॉन्शियस की बात करती हूँ, नॉट इवन सबकॉन्शियस. बॉडी इज अनकॉन्शियस है दोनों में. ऑब्वियसली आपका ब्रेन जो है, आप जो सोच के करते हो, सोच के ना मेडिटेशन करना चाहिए, आप सोचते हो, दैट इज अ कॉन्शियस माइंड बिकॉज यू नो यू हैव रेड सो मच अबाउट इट. सबकॉन्शियस आप नहीं करते हो. अनकॉन्शियस है, बॉडी ही नहीं उठी उसके लिए, इट्स नॉट प्रिपेयर्ड. सो अभी क्या होगा, मैं आपके सामने कुछ फेंकती हूँ, आप ऐसे करते हो. एट अनकॉन्शियस लेवल इवन यू नो कि ये आया, ये मेरे को मारेगा. आपने प्रोसेस नहीं किया, किसने ये फेंका तो ये प्रोसेस कर रही हो, अब मेरे को लग जाएगा, मैं ऐसे कर लूँ. आप नहीं कर रहे हो ये सब चीज़, लेकिन आपने एफर्टलेसली किया, बिना सोचे किया. तो वो प्रोग्रामिंग जब आपके बॉडी में अच्छे के लिए हो जाएगी, तो यू विल डू एवरीथिंग एफर्टलेसली. एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. तो ये पीक पे बारे में आप बता रही हैं, प्रोग्रामिंग एनएलपी का पी है ये. दिस इज प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग. यू नो हमारा जो ब्रेन है उसको ये नहीं पता होता है कि सच घटना क्या है और गलत क्या है, रील एंड रियल में क्या डिफरेंस है. इट डजंट नो. इसीलिए हम सपने में डर के पसीने पसीने होके उठ जाते हैं. आप उसको जो भी पिक्चर दिमाग में डाल दोगे विथ साउंड, आपने पूरे, हम सीखते कैसे कोई भी चीज, देख के, सुन के, फील करके, खा के, सूंघ के, ये चीज से हम सीखते हैं. अगर ये सारी चीज को आप अपने एक्सपीरियंस को बदल के अपने दिमाग में कुछ डाल लेते हो, तो वो आपको वैसे ही काम करेंगे. जैसे मैं भी आपको बोल रही हूँ आई एम हैप्पी, आपको क्या लग रहा है मैं हैप्पी हूँ? नो. तो माई ब्रेन ऑल्सो नो आई एम नॉट हैप्पी. सो ये मैं आई एम हैप्पी इज नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ. चेंज योर posture, bring it out, your heart chakra is open now, and now change your modality. I'm happy. The modality, your brain gets to know you're happy now. Now when you condition it again and again and again and again, एक तो क्या है ना कि आपकी कंडीशनिंग है, जो भी कंडीशनिंग, आपका जो भी इमोशनल होम है, ठीक है, आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, आप जस्ट याद करो कौन आपके लाइफ में ऐसा है जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, कौन ऐसा आपके लाइफ में जो हमेशा गुस्सा में रहता है, कौन ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी बोल दो उसके पास उसके लिए एक क्वेश्चन होगा, एक प्रॉब्लम होगा. हम हर किसी के लाइफ में ऐसा कोई है. हाँ. तो हम भी कुछ हैं, हमें नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है, हमें नहीं पता, और हम एक्सेप्ट भी नहीं करते. जब कोई कहता है ना तुम बहुत चिड़चिड़ी हो, नहीं वो सिचुएशन ऐसा था. तो जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने बिहेवियर का, हम चेंज कैसे करेंगे? You take the responsibility of changing yourself and you'll get that power also. So हम लोग क्या बात कर रहे थे कि क्या ये पर्सनालिटी चेंज कर सकती है? 101% कर सकती है. बट द थिंग इज दैट यू वांट टू चेंज. दिस इज नॉट अ मस्ट फॉर यू. मतलब फ्लाइट पकड़ा है तो आप सोचते थोड़ी ना हो कि फ्लाइट की टिकट ले लिए, जाएं कि ना जाएं. आप जाते हो. यू डोंट से कि पापा फ्लाइट का टिकट तो ले ले, जाने का मन नहीं कर रहा है. आपको पता है उसके बाद क्या रिप्लाई आएगा, तो आप ये नहीं कर सकते हो. लेकिन आपने सोचा कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, और सुबह आप किसी से पूछते भी नहीं हो, आप नहीं उठते हो, बंद करते हो, सो जाते हो, और फिर उठ के बोलते हो कल से पक्का करेंगे. मैं इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मेडिटेशन पे. बट पहले बात एनएलपी पे ही करते हैं. ये जो आप बता रहे थे सेंसेस, इसमें एनएलपी में भी कुछ टर्म्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए. VAKOG, विजुअल्स, देखो वी बन गए. ऑडी, वी में अब मैं ए लगा दे रही हूँ. काइनेस्थेटिक, यू फीलिंग इट. ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, स्मेल एंड टेस्ट. अब ये 5 सेंस है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में हम रख रहे हैं. जब हमारे लाइफ में कुछ होता है, वो सारा VAKOG से उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को. अब इसमें भी किसी का विजुअल स्ट्रांग है, मतलब वो एक कहीं एवरी पर्सन इज फॉलिंग इनटू वन कैटेगरी. इधर विजुअल, ऑडी और काइनेस्थेटिक. इसमें भी लोगों की प्रिफर्ड लर्निंग स्टाइल होती है, मतलब वो उसकी एक मोडालिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है. किसी का विजुअल हो सकता है, किसी का ऑडी हो सकता है, किसी का काइनेस्थेटिक हो सकता है. ये पता कैसे चलेगा? ये तो उनकी बातों से ही पता चलता है, उनकी आंखों से पता चल जाता है. जो विजुअल वाले होंगे वो बात करेंगे तो उनकी आंखें यहाँ और यहाँ,
जब भी वो कुछ बात करेगा, वो याद करेगा कोई चीज की आंखें यहाँ जाएगी, या और उसकी बातों में शब्द भी वैसे रहेंगे। अरे यार इतना सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल था, इट्स देयर वर्ड्स। और जो काइनेस्थेटिक होगा उसकी आंखें नीचे जाएगी बार बार, वो जब आपसे बात करेगा वो नीचे देखेगा। आप टीनेजर से बात कीजिए, इनफैक्ट पुराने मूवीज देख लीजिए, आई लव यू कैसे बोलता था, आई लव यू, कभी देखा आपने, आई लव यू। सो यू नो हमें ये सब पता है, लेकिन हमने उसको कभी उस तरीके से देखा ही नहीं, इसीलिए आपकी इंटेंशन बहुत जरूरी है। और ऑडिटरी इज सुनना, जो सुनेगा उसकी आंखें ऐसे ऐसे जाएगी, उसकी इस तरफ और इस तरफ जाएगी, और ऐसे इधर, और उनके लिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप उनसे कहना चाहते हो कि अच्छे से तैयारी हो गई, तो आप उन्हें बोले अच्छे से तैयारी हो गई, उनको ये मत बोले बहुत अच्छे से तैयारी हो गई, फिर उनका दिमाग सटक जाएगा। तो विजुअल वाला पिक्चर्स में ज्यादा उसे दिखाइए। अगर आपको उसको कार बेचनी है या आपको उसको कोई कोर्स बेचना है, आप उसको दिखाइए, देखो ये है, तो वो समझेगा। अगर आपको काइनेस्थेटिक बंदा है तो उसको बिठाइए, उसको बोले फील कीजिए। और अगर ऑडी है तो आप उसको बातों में, उसको जितनी उसकी साउंड क्वालिटी और ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ दिखाइए, सुनाइए, तो वो उससे इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि उनकी वही मोडालिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है। लाइक फॉर इंस्टेंट कि अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो बोर्ड पे लिख रहा है और बोल रहा है, तो विजुअल वाला बोर्ड देखता रहेगा और कॉपी करता रहेगा, उसे कोई मतलब नहीं क्या बोला सर ने। ऑडी वाला पूरा सुनता रहेगा और कुछ लिखा हुआ नहीं देखेगा। और काइनेस्थेटिक वाले पर डिपेंड करता है वो टीचर का क्लास को पसंद करता है कि नहीं करता। तो काइनेस्थेटिक वाले फील ज्यादा करते हैं। हाँ, वो फील ज्यादा करते हैं। और वैसे वाली फीलिंग उनमें ज्यादा होती है। देखिए, इमोशन तो एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है हर ह्यूमन में ही होते हैं, लेकिन ये लर्न ही इमोशनल से करते हैं। मतलब इन्हें जब तक ना गट फीलिंग इनकी, मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए, उसके बाद वो कोई लॉजिक और कुछ काम नहीं करता उनका। उनको लग गया तो वो करेंगे, उनको नहीं लगा तो नहीं करेंगे। फील करना चीजों को और उस पे देन दे एक्ट अकॉर्डिंगली उन्हें। और ऐसे भी मुझे लगता है कि कोई भी चीज जो हम बेचते हैं वो इमोशंस ही बिकते हैं, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकती है। यू नो एवरीबडी वांट टू सैटिस्फाई सम ऑफ देयर नीड्स और न्यूरोलॉजिकल लेवल्स। तो ये हम एनएलपी से पता कर सकते हैं कि कौन इंसान किस ब्रैकेट में है। ये भी आप तुरंत पता कर लो। मैं आपको भी बता देती हूँ, जिनकी आंखें बहुत यहाँ जा रही है वो विजुअल्स है। अब इसको याद कैसे रखें, वी। अब वी में हम ए बनाने के लिए लाइन खींच देते हैं। जिसकी आंखें इधर और इधर जा रही है वो हो गया ऑडी, मतलब सुनना। और जो फील करता है आप, मतलब ये नेचुरल है हमारा ना। किसी को डांट खा रहा है और किसी को बुरा फील कर रहा है तो वैसे थोड़ी ना दिखता है, वो नीचे देखता है। तो फीलिंग जो है वो नीचे की तरफ है। तो अगर यहाँ आंख है तो विजुअल है बंदा, अगर यहाँ आंखें बहुत जा रही है तो ऑडी, और आंखें यहाँ बहुत जा रही है तो वो काइनेस्थेटिक है। और आप क्या है ये पता कर लीजिए व्यूअर्स। तो एक बार ये पता चल जाएगा, सो you are able to understand the other person better. Yes, obviously, and yourself. Like for instance, मैं पहले सामान बहुत भूलती थी, तो मैं अपने को याद दिलाते रहती थी, अर्चना यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। और मैं हूँ विजुअल, तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं कोई चीज रखी, समझो यहाँ मैंने चाबी रखी, तो मैंने इसको थोड़ा देर देखा। जब मैंने देखा तो ये टेबल और ये दोनों एक साथ मेरे दिमाग में पिक्चर बैठ गई है। अब जब मुझे याद करना है मैं भूल गई चाबी कहाँ रखा है, तो मैं आंखें बंद करूंगी और वो पिक्चर पॉपअप हो जाएगा। अगर आप ऑडी है तो आप 3 बार 2 बार बोल दो, आवाज कर दो, आपको उस आवाज से याद आ जाएगा कहाँ है। और अगर आप काइनेस्थेटिक हो तो उस टेक्सचर को छू लो। अच्छा अर्चना जी, एनएलपी में एक चीज और है कि हम ये पता कर सकते हैं आईज मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज से कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या चीजें हो चुकी हैं या चीजें कुक कर रहा है, तो ये कैसे होता है? क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज आई मूवमेंट रहती है? आई थिंक दिस इज सो इंटरेस्टिंग। और रिलेशनशिप पे तो बहुत काम आता है। आजकल पता ही नहीं चलता है कि कौन हमें क्या बना के चला गया है, और हमें खुद को भी नहीं पता। तो सो यही जो अपना VAK है, VAK, ठीक है। अब एक तरफ हमारा सही है और दूसरा तरफ हमारा गलत है, और ये हर लोगों का अलग है। मोस्ट ऑफ द पीपल का अलग होता है। ये नहीं कि राइट में है तो सारा सही है, लेफ्ट में है तो सारा गलत है, नहीं। आप पहले 1-2 बातें ऐसा पूछो जो वो सर्टेनिटी से राइट जवाब आपको दे। जब वो आपको राइट जवाब दिया, उसकी आंखें यहाँ आई, तब आपको पता चल गया कि उसका सही यहाँ है। अच्छा। तो गलत उसका यहाँ है। तो अब जब आपसे वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि पता है मैं गई थी उस पार्टी में और वो रेड कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था और वो मेरे को लाके ना वो कोल्ड ड्रिंक दिया और उसमें ये मिलाया हुआ था। अब उसकी आंखें अगर यहाँ जा रही है तो वो सही बोल रहा है, और उसकी आंखें यहाँ जा रही है वो कुकअप कर रहा है, और आंखें यहाँ और यहाँ जा रही है तो मतलब कुछ बातें सही बोल रहा है और कुछ बातें गलत बोल रही है। सेम फॉर ऑडी, सेम फॉर काइनेस्थेटिक। हर बार सही होता है? 100% कि वो बस ऐसे ही इधर उधर देख रहा हो? नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा ना इन्फॉर्मेशन।
True. So this is all happening at the subconscious, unconscious level. People are not aware about it. They don't know about it. जब तक मैंने NLP नहीं की थी मुझे ही नहीं पता था कि मैं कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ. But this is so interesting. आप पता कर सकते हो what is the other person thinking. सबसे अच्छी बात क्या है, आप किसी भी गुरु को देखो, है ना, गुरु की आंखें यहाँ रहती है एकदम स्ट्रेट, ना उसका लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है ना कुछ. जो एक्चुअल गुरु है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक गुरुज, ठीक है, उनकी आंखें यहाँ, क्योंकि वो साइकिक बात करते हैं. दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉट फ्रॉम द ब्रेन, दे गेट इट फ्रॉम द यूनिवर्स. सो उनकी आंखें ना यहीं रहती है, वो कहीं प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन लेने ही नहीं जाती है. लेकिन हम लोग जैसे नॉर्मल लोग हैं इंसान, वो हम इन्फॉर्मेशन ब्रेन से ही लेते हैं और ब्रेन से. और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ब्रेन से लेते हैं. अगर हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर से आ रहा है, तब आपकी आंखें कहीं नहीं जाएगी. लेकिन जब आप बात बता रहे हो, कोई कहानी बता रहे हो, तो कहानी सही बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो. आप जब आई लव यू बोल रहे हो तो उसी में बहुत पता चल जाएगा आपको. वो तो आप आई टू आई कॉन्टैक्ट करके ही बोलोगे. मतलब वो बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इमोशनल हुए बगैर आपको आंखें बिना नीचे एक बार भी गए वो आपको आई लव यू बोल रहे, वो फीलिंग के लिए एक बार तो नीचे जाएगा, क्योंकि वो नहीं तो वो फीलिंग ही नहीं ले पाएगा. आई टू आई कांटेक्ट वाला अगर बोल रहा है डायरेक्ट देख के तो वो कुछ गलत है. नहीं, वो डायरेक्ट आंख से आंख देख रहा है, उसने बहुत बार विजुअलाइज किया आपको बोल रहा है, लेकिन एक बार आंखें जरूर नीचे जाएंगी, क्योंकि वो फील तो आएगा ही आएगा. एक जब भी आपको फील आती है एक बार आंखें नीचे तो जाती है, चाहे वो शर्माना हो, चाहे वो बुरा लगना हो, कुछ भी हो. आप देखो, आप खुद एनालाइज कर रहे हो ना अपने आप को, मतलब यू लव इट. मतलब VAKOG कोई पकड़ लीजिए आप NLP में. और भी कोई इंटरेस्टिंग टेक्निक हो तो बताइए. VAKOG का मैं अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, आई डोंट से देम क्लाइंट्स, आई से लर्नर्स, क्योंकि इट्स अ स्किल. तो जो मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे एंगर बहुत आता है, OCD है या ये सब चीज़ें हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको ट्रिगर आ गया है, आपको पता होता है कि अब आपको गुस्सा आने वाला है, ऐसा नहीं है कि फट से आ जाता है, आपको पता होता है. तो जैसे आपको लगता है कि आपको गुस्सा आने वाला है, उसने चीज़ें बोली, तो वो जैसे वो बोला या दिखा, उसके बाद आपके दिमाग में प्रोसेसिंग चली. ये प्रोसेसिंग ही तो है ना NLP पूरी. तो जब वो प्रोसेसिंग चल रहा है तो वो जाएगा विजुअल में या ऑडियो में या काइनेस्थेटिक में. चीज को लेने के लिए आप अपनी आंखें घुमा लो, सर्कल कर लो. अब वो कहीं रुका ही नहीं है. जब वो कहीं रुका ही नहीं है तो कहीं से वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले रहा है. जब वो कहीं से इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले रहा है तो रिएक्शन ही नहीं आएगा. इतनी छोटी सी चीज. मतलब अगर गुस्सा है तो आंखें घुमा लो. आंखें घुमा लो. आप गुस्सा आने वाला है, आपको पता है कि ये देख के आपको गुस्सा आएगा. जैसे आप घर जा रहे हो, घर जाते आपको पता है कि बच्चे को मैं देखूंगी मोबाइल के साथ और मेरा खून खौल जाएगा. मेरे को पता है गुस्सा नहीं करना है, मेरे को पता है कि उसको अच्छे से बोलना है, लेकिन ये तो तब तक होगा ना जब तक वो प्रोसेस अपने आप हो. लेकिन अगर मैं उतना अपने आप को नहीं कर रखी हूँ तो एटलीस्ट मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ और जाती आंखें घुमाने लगूँ तो मेरा गुस्सा थोड़ा तो कम हो ही जाएगा उस वक्त के लिए. एंड देन यूल गेट द टाइम टू प्रोसेस थिंग एंड देन यूल बी. वो इतना ऑटोमेटिक होता है ना, वी आर ऑन ऑटो पायलट मोड. जैसे सॉफ्टवेयर है, आपने मोबाइल में जैसे क्लिक किया, मैसेज चला गया. तो ये क्लिक करने से पहले ही अगर आप अपना हाथ रोक लेते हो तो ना क्लिक होगी ना मैसेज जाएगी. तो अगर आप अपने आंखों को यूज करते हो, मतलब सिर्फ VAKOG को यूज करके आप गुस्सा कम कर सकते हो, आप डिप्रेशन कम कर सकते हो. क्योंकि डिप्रेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस इमोशन में जाना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग ये पूरा क्योर कर देगा, लेकिन उस टाइम के लिए तो आपको उससे बचा देगा. उसके बाद आप कुछ कर सकते हो. अच्छा, डिप्रेशन भी क्योर होता है. NLP कैन हेल्प इट बिकॉज यू नो हाउ टू यूज अ ब्रेन नाउ. सो आप जो है आंखें घुमाओ, चीजें बदल जाएंगी. इजी क्या है. मतलब आप कहीं बैठे हो, आपको देख के गुस्सा आ रहा है, आंखें घुमा रहे हो, आपका गुस्सा खत्म. फिर आप सोच सकते हो क्या करना है, क्या नहीं करना. हंसी आ जाएगी मुझे लगता है. हाँ, ऑब्वियसली. अगर आप आइज को 8 फॉर्म में करते हो तो आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है. ओके. सो दैट्स पावरफुल आइज. ऐसे नहीं आइज पे इतनी कविताएं बनी है. हमारी लाइक व्हेन आई टीच पर्सनालिटी का सेशंस, उसमें ये एक मिररिंग टेक्निक भी होती है, एंड दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ NLP. यू वांट टू टॉक अबाउट दैट. तो ये क्या है, ये रैपो है. रैपो बिल्डिंग. तो रैपो बिल्डिंग हम क्या करते हैं, हम बहुत कॉन्शियस लेवल पे करना चाहते हैं. कॉन्शियस लेवल पे वो इतनी इजी नहीं होती है जितना अनकॉन्शियस लेवल पे होता है. ये जो माइंड रीडिंग होती है, ये कैसे कोई कर लेता है, कोई कैसे किसी का दिमाग पढ़ लेता है, कैसे होता है कि दोनों जन एक साथ कॉफी पिए, ऐसे कैसे होता है. वो तब होता है जब आपकी ब्रेथ मिलती है. द बेस्ट वे टू मेक रैपो इज मैचिंग द ब्रेथ. आप कोई तेज सांस ले रहा है, आप भी तेज सांस लेने लगो. कोई आस्ते सांस ले रहा है, आप भी आस्ते सांस लेने लगो. कुछ देर बाद आप देखो कि आप लोग एक ही चीज सोच रहे हो.
और जो उनकी बैठने की स्टाइल है, बॉडी लैंग्वेज है, दैट्स अ पार्ट। वो भी आप मतलब copy ये कर भी लो। यस, आप कॉपी क्या क्या कर सकते हैं, आप सारी चीज कॉपी कर सकते हैं। रैपो इज व्हाट, आपको ऐसा लगा कि दो इंसान एकदम अलग, एक स्पिरिचुअलिटी वाला और एकदम मॉडर्न, दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड है, दिन भर एक साथ रहते हैं। मैंने एक्चुअल में प्रैक्टिस किया है कि एक बार ब्रेथ वर्क सिंक हो गई तो अगर आपका हाथ ऐसे गया तो सामने वाले का भी जाएगा। मैं बताती हूँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। कोटक के बैंक से मेरा एक मीटिंग थी, एक प्रोग्राम था रांची में। वहाँ पे मैं एक व्यक्ति से मिली और वो शायद अपने घर के किसी प्रॉब्लम में प्री ऑक्यूपाइड था, तो वो मेरी बातें ना ऐसे सुन रहा था। तो मैंने क्या किया, वो जब चाय उठाए तो मैं भी चाय उठाऊं, जब वो बिस्किट उठाए तो बिस्किट उठाए, वो जब ऐसे घूमे तो मैं भी घूमे। अब वो अपने आप में इतना प्री ऑक्यूपाइड है कि वो मुझे देख भी नहीं रहा है। हाँ। और धीरे धीरे मैं उसको चेकआउट कर रही हूँ कि वो ब्रीदिंग कहाँ से कर रहा है। एंड उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या हो, वो मेरी सब बात में हाँ हाँ हाँ, फिर वो ऐसे हो गया। सो दैट्स द पावर ऑफ रैपो। ओके। एंड आप तो कोई चीज किसी को आप चेंज ही नहीं कर सकते विदाउट बिल्डिंग रैपो, चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो। रैपो बिल्डिंग होगी तो कुछ तो भी कैसे आपका करेंगे ब्रेथ वर्क सिंक? बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इजीएस्ट चीज, आप बॉडी लैंग्वेज कॉपी करो। सबसे पहले आप VAK जानो एंड टॉक इन द टर्म्स ऑफ हु दे आर। अगर वो विजुअल है तो आप उनको दिखाओ चीजें, उस शब्द को यूज करो। अगर ऑडी है तो उनको बताओ चीजें। सेल्स और मार्केटिंग में भी बहुत यूजफुल टेक्निक है। I think everything is selling. Like business, if you're doing your own work or anywhere else. I think when you tell your child not to watch mobile, that is also you're selling your idea that mobile watching is not good. So I think communication is totally sell, because human being की सबसे ज़्यादा need अगर किसी चीज़ की है तो वो acceptance की है। और मैं ये डंके के चोट पे इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, उनको सिर्फ validation चाहिए होता है कि I am right. उनको नहीं चाहिए वो लाइफ चेंज करे। और इसीलिए शायद हम लोगों से कहते ना, घर घुसते अरे देर पता मेरे को क्यों हो गया, इसलिए हो गया, पूछा नहीं किसी ने। आप किसी के साथ बुरा कर देते हो या ऐसा लगता है आपको कि बुरा हो गया, आप उसका एक्सप्लेनेशन देने लगते हो। आप जब बात करते हुए एक्सप्लेनेशन देते हो ना, तो आप कभी सोचे हो कि आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो, क्या जरूरत है? It's not needed. No, we all need acceptance. We all need validation. और इसीलिए शायद जो अपने 20% इंक्रीज लास्ट डिकेड में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, दिस इज वन रीजन। क्योंकि पहले जो है जॉइंट फैमिली थी और फैमिली में कोई ना कोई एक आपका जैसा तो हो गई जो आपको एक्सेप्ट कर लेता था। अब 3 लोग हैं, 4 लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, और सब बिजी है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, और सब सबको चेंज कर रहा है। कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इन टुडेज जनरेशन। तो ये जो इतनी एंग्शियसनेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की बातें अब होती हैं, पहले नहीं होती थी। Agree. What is the reason behind it? Why today's generation is so depressed? How can NLP or meditation help them? Because you are also a meditation expert.